नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं सीलमपुर इलाके में और यह है चौहान बांगर। यहाँ पे 1 तारीख की रात को या ये कहें सुबह सुबह करीब 2-2:30 बजे के बीच में यहाँ पे एक टेलर की दुकान जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ उनका बड़ा शोरूम है, उसमें 2:30 बजे के आसपास आग लग जाती है। जैसी खबर फैलती है यहीं पे इसी मकान में वो रहते हैं, नीचे उनकी शॉप है और ऊपर उनका अपना रिहायशी है। ऐसे में जैसे आग फैलती है तुरंत उनको पता चलता है, वो आते हैं, कॉल करते हैं, मगर गली सक्रिय होने की वजह से यहाँ पे ये आग भड़क जाती है और फायर फाइटर को आने में काफ़ी समय लग जाता है। जैसा लोग बता रहे हैं करीब 1 घंटा लग जाता है लोगों को यहाँ पहुँचने में और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो पहुँचने में। करीब बताया जा रहा है कि 12 से 15 गाड़ी यहाँ आती हैं, तब जाके आग पे काबू पाया जाता है। मगर सबसे बड़ी बात, अगर ये दिन का समय होता तो आप सोचिए यहाँ पे गाड़ियों को पहुँचने में कितनी दिक्कत होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी एरिया अगर हम कहें तो सीलमपुर ब्रह्मपुरी रोड यही है और यहाँ पे अक्सर जाम की और यहाँ पे लगातार जो जाम लगता है उसकी कंप्लेंट मिलती रहती हैं। आप देखिए इस समय एमसीडी गाड़ियां हैं और यहाँ पे जो यह दुकान है, जो शॉप है मॉडर्न टेलर की, यहाँ पे आग लगी थी और इस समय यह जो मलबा है जो जल चुका है, जो काफ़ी नुकसान हुआ है, यह हटाया जा रहा है। लगातार यहाँ एमसीडी की गाड़ियाँ हैं जो इस मलबे को हटा रही हैं। लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और जो इस आग का कारण अभी तक बताया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके कारण यहाँ पे आग लगी है। मगर अगर ये दिन में हादसा होता तो यहाँ से हालात बद से बदतर हो सकते थे और यह भी हो सकता था कि समय पे यहाँ पे आसपास के लोग बचाव कर सकते थे। दोनों ही चीज़ें हैं, मगर रात में यहाँ पे यह हादसा होता है करीब 2:30 बजे के आसपास और यहाँ पे इस दुकान में काफ़ी नुकसान होता है। गनीमत ये रही कि मकान भी ऊपर है, रहते भी यहीं हैं, तो तुरंत उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आसपास के लोग आते हैं, मस्जिद से लोग आते हैं और तुरंत बचाव कार्य करते हैं। मगर 12 से 15 गाड़ियाँ जो बताई जा रही हैं फायर फाइटर की यहाँ आती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और वो लंबी मशक्कत के बाद यहाँ पे इसको काबू पाती हैं। मगर यहाँ गली सक्रिय होने की वजह से और यहाँ आने में उनको टाइम लगता है। कुछ शास्त्री पार्क से गाड़ियाँ आती हैं तो कुछ यहीं से गोकर्णपुरी से गाड़ियाँ आती हैं। मगर आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जिसकी दुकान बहुत लंबे समय से यहाँ चल रही थी, बहुत बड़ा शोरूम था, उनकी दुकान में आग लग जाती है और यही इस वक्त इस पूरे इलाके में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से सीलमपुर के इलाके में, यहाँ चौहान बांगर इलाके में यहाँ आग लगती है और इसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और अभी भी आप देखिए धुआं उठ रहा है लगातार, क्योंकि अभी भी जब यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है तो उसमें अभी भी गर्माहट है और उसका धुआं लगातार उठ रहा है और दीवारों में भी बहुत गर्मी है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हालात बने थे, जिस तरीके से आग लगी थी, वो दृश्य देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आग भड़की थी और उसके कारण ही यहाँ पे यह हादसा पेश आया। देखिए इस समय हम लोग खड़े हैं चौहान बांगर इलाके में, गली नंबर 14 है, नूरानी मस्जिद वाली गली है और यहाँ पे मॉडर्न जो टेलर हैं उनकी दुकान में 1 तारीख की सुबह सुबह करीब 2-2:30 बजे के आसपास आग लगती है। और इस समय भी देखिए आप, यहाँ पे कई गाड़ियाँ आती हैं दमकल की, करीब 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, मगर गली सक्रिय होने की वजह से यहाँ प्रॉपर टाइम पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मगर उसके बावजूद जो फायर फाइटर हैं वो लगातार इस पे काबू पाने की कोशिश करते हैं और आप देखिए किस तरीके से ये इस समय पूरी दुकान जल के खाक हो चुकी है, आप हालात देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी भी मलबा हटाया जा रहा है और उसके बावजूद देखिए किस तरीके से धुआं यहाँ निकल रहा है। आसपास की जो चीज़ें हैं, दुकानें हैं, उसमें भी यहाँ पे मलबा जब हटा रहे हैं तो ये देखिए धुआं निकल रहा है, बगल के दुकानों से भी और घरों से भी अभी भी इसमें धुआं है। और ये देखिए कपड़े की दुकान बताई, शोरूम बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से उस समय हालात रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी दुकान इस समय ये तहस नहस हो चुकी है और दीवारें अभी भी गर्म, किस तरीके से गर्म है ये देखिए, आप देख सकते हैं। उस समय यहाँ पे क्या हालात रहे होंगे, आप खुद अंदाजा लगाइए किस तरीके के उस समय बचाव कार्य यहाँ पे किए गए होंगे या किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई की गई होगी। मगर यहाँ पे अभी भी देखिए लोग लगातार इस इलाके के यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और क्या कारण रहे हैं। मगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि उसका यह एक कारण हो सकता है। और अभी देखिए यहाँ पे एमसीडी की गाड़ियाँ इस मलबे को यहाँ से हटा रही हैं और लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका कारण क्या था, ये क्यों हुआ और
और अभी भी देखिए इन दीवारों में अभी भी उतनी गर्मी है, किस तरीके से धुआं निकल रहा है अभी भी लगातार आपके सामने ये दृश्य हैं। और यह चौहान बांगर गली नंबर 14 है, जहाँ पे करीब 1 तारीख को 2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है। अभी कारणों का पता नहीं चल पाया, मगर ये एक कारण निकल के आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी दुकान देखिए, ये कपड़ों का शोरूम था, मॉडर्न टेलर के नाम से यह दुकान थी और यह इस समय किस तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है, जल के खाक हो चुके हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग लगातार अभी भी आके यहाँ पे देखिए पूरी गली खचाखच भरी है, यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत है और लोग लगातार यहाँ पे आके देख रहे हैं। इस आग की जैसे खबर लोगों को मिल रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा यहाँ बनता जा रहा है और पूरी गली में इस आग को लेके लोगों में इस समय कहासुनी चल रही है कि किस तरीके से बातें हुई, क्या हुआ, कैसे आग लगी, बहुत सी चीज़ें ऐसे निकल के आ रही हैं। मगर आप देखिए अभी लगातार यहाँ पे जो कार्य हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि मलबा बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ दुकान को हुआ है। और इस वक्त यहाँ से ये जो सभी मलबा है उसको हटाया जा रहा है। जिसकी दुकान है आप अंदाजा लगाइए कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, क्या हालात होंगे, क्योंकि अभी कारणों का कुछ पता नहीं चला, मगर इस समय भी लगातार इस धुएं को आप देख सकते हैं। हालांकि आग पे काबू पा लिया गया है, 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी। 1 तारीख की सुबह 2:30 बजे के आसपास ये हादसा होता है। यह इलाका चौहान बांगर सीलमपुर के विधानसभा के अंतर्गत आता है और आप देखिए मंजर उस समय यहाँ पे क्या रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए इस समय भी ये धुआं निकल रहा है और लगातार जैसे यहाँ से मलबा साफ किया जा रहा है, जो आग में ये यहाँ पे जो मलबा हुआ है, जो जल गया है सामान, जो शोरूम के और कपड़े हैं, क्योंकि ये कपड़ों का यहाँ पे टेलरिंग का दुकान थी, काम था, शोरूम था, वहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ से हटाया जा रहा है। और आसपास जो मकान है उस पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, अगल बगल की दुकानों पर भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, आप देख सकते हैं। और लगातार सफाई यहाँ पे चल रही है, लोगों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। सीलमपुर का यह इलाका है, यहाँ चौहान बांगर में यह हुआ है हादसा और 1 तारीख की सुबह करीब 2:30 बजे के आसपास यहाँ हुआ है। और अभी यह मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है। जिनकी शॉप है, बहुत पुराने यहाँ काम करने वाले हैं, टेलरिंग का उनका काम है और बड़ी संख्या में इस समय यहाँ कपड़े थे और पुराना काम होने की वजह से बहुत बड़ा शोरूम है और यही उनका मकान है, यही रहते हैं ऊपर। आप देखिए ये तो शुक्र रहा कि ये तुरंत आते हैं और आग पे काबू पाते हैं, आसपास के लोग आते हैं, वो भी इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे फायर फाइटर को पहुँचने में, यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको पहुँचने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। मगर यहाँ करीब 10 से 15 गाड़ियाँ यहाँ पहुँचती हैं और यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लंबी मशक्कत के बाद यहाँ पे यह आग पे काबू पाया जाता है और इस समय यह दृश्य आपके सामने है, किस तरीके से यहाँ से इस मलबे को साफ किया रहा है। और अभी भी इसमें देखिए किस तरीके से धुआं उठ रहा है। ये 2 बजे करीब लगी है। 2 बजे क्या? हाँ 2 बजे लगी है। तो उस समय यहाँ पे टाइम से गाड़ी आ गई थी फायर की? 1 घंटे बाद गाड़ी आई है। 1 घंटे पौन घंटे ये लग गया था गाड़ी को। अगर टाइम से और आ जाती तो ये बच जाती, अगर ये नहीं आती तो और घर भी और चपेट में और भी आ जाते हैं। लोग रहते भी हैं सर? ऊपर पूरे में फैमिली रहती है, हमारी भी फैमिली रहती है, बराबर में भी फैमिली रहती है। ये हमारा ये सामने वाला घर भी। कारण कुछ पता चला इसका कि आग कैसे लगी? अभी कुछ नहीं पता चला अभी कैसे लगी। बताया जा रहा है तो वो एक कारण हो सकता है। हाँ वो हो सकता है। इसमें काम क्या होता था? इसमें टेलर की शॉप थी। टेलर की शॉप? हाँ कपड़ों का काम था, इसलिए ज़्यादा आग भयानक हो गई। हाँ बस, और माल भरा हुआ था इसमें। किसी की कोई हताहत या कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं है? नहीं अल्लाह का शुक्र। कोई घायल नहीं है? नहीं कोई घायल नहीं। वो एक शुक्र रहा, अदरवाइज बहुत हादसा बड़ा हो सकता था। हाँ हो सकता था, मगर अल्लाह का शुक्र है सब गाड़ी आ गई थी। 15-16 गाड़ी आई हैं, उन्होंने आग पे काबू करा है। हाँ 1 घंटे के बाद करीब गाड़ी पहुंच पाई? हाँ आधे पौन घंटे के बाद में आई गाड़ी। मोहल्ले वालों ने सबने मिलके सबको सपोर्ट करा, मस्जिद में से पानी वगैरह डाल के, पाइप वगैरह से जो जितना जिससे करा गया उनने वो करा। फिर आधे पौन घंटे बाद गाड़ी आई, उन्होंने अपना काम करा जो भी करना। ये भी बताया गया है जैसा कि फायर
प्रोप्राइटर ने बताया कि यहाँ पे गाड़ी आने में बहुत दिक्कत होती है अंदर। गाड़ी आने में तो गाड़ी सब जगह दिक्कत होती है, गाड़ी आने में तो कभी गलियाँ बहुत चौड़ी तो है नहीं भाई। रिहायशी इलाकों में तो ऐसी गलियाँ होती हैं, मेन रोड होता है, वहाँ से पाइप वगैरह बड़े डाल के और काम करा जाता है। ये तो नहीं है। दिन में होता तो शायद और दिक्कत हो सकती थी। हाँ, दिन में जाम लग जाता है सड़कों पे। ऐसे में हताहत होने के कारण और भी चांस बन सकते थे लोगों को। नहीं, उसके अंदर तो ये होता है कि सब जाग रहे होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। इतनी भी नहीं होती जितनी हुआ। सब एक्टिव होते हैं उस टाइम में, सब जाग रहे होते हैं, सब अपने कारोबार कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये शॉप खुली हुई होती तो उसके अंदर ये काम होता ही नहीं, पहले ही पता लग जाता है। जब सो रहे थे सब, तो जब कोई सर्किट हुआ होगा या जो भी हुआ होगा। आग लगने का कोई कोई कारण पता चला? अभी कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं। और ये आग जब लगी थी तो यहाँ के ओनर आ गए थे उस समय? हाँ, वो आ गए थे यहीं पर, यहीं आसपास रहते? यहीं वहीं रहते, ऊपर ही रहते हैं। उन्होंने भी निकल के अपने ताला वाला खोला, उन्होंने शटर उठाया तो जब आग एकदम बढ़ गई।